जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि 26 दिसंबर को डेट सेट हो चुका है बिहार एसआई के लिए, और बिहार एसआई का हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इस सीरीज में करवा दिया है प्रीवियसली। आप जाकर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया, अगर आपने नहीं देखा है वो जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपने पहले से कट ऑफ देख रखा है, उम्मीद करता हूँ आप सब टच करेंगे कट ऑफ को, और कट ऑफ जो है उससे भी अच्छा परफॉर्म आप लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखिए हमारे टेलीग्राम जो है, एक टेलीग्राम पेड ग्रुप हमारा चलाया जा रहा है जो कि 67वीं बीपीएससी प्री के लिए चलाया जा रहा है। ये पेड ग्रुप है, ठीक है। इसमें मात्र आप 70 रुपये पे करके आप जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इन जैसे जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं इनके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाले जाते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो पेड ग्रुप है ये 67वीं के प्री तक लाइव रहेगा, और इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड किए जाएंगे। देखिए 15 से 20 लगभग प्रैक्टिस सेट इसमें जो अपलोड किए जाएंगे, और अब तक 20 प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी बच्चों का ये बोलते हैं कि सर हमें ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना है, हमें सेपरेटली ही आप दे दीजिए। तो सेपरेटली उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। देखिए आपको टोटल 20 सेट दिए जाएंगे, ठीक है ना। परफेक्शन के 15 और आस्था के 5, सारे के सारे बाइलिंगुअल होंगे, बिल्कुल डिजिटल पीडीएफ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जस्ट 75 रुपीज़ आपको पे करना है, ठीक। आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर भेज देना है, ठीक है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, राइट। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा, तो इसका जो वक्र की अगर हम बात करें, देखिए ये एक दीर्घ वक्र हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, चलित गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी। तो चलित गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा है वो देखिए स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगी, गतिज जो है यहाँ पे बात हो रही है कि कैसी होगी। तो इसकी गतिज और स्थितिज, मतलब चूंकि गाड़ी चल रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा ही, और जहाँ ये बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही स्थितिज टाइप से बिल्कुल ही स्टिल बैठा हुआ है, तो ये दोनों ही हो जाएगा। इसलिए सी हमारा हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों ही ऊर्जा इसकी हो जाएगी। नंबर 3, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका जो है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है देखिए विश्राम के जड़त्व के कारण। अब होता क्या है, देखिए उसका निचला हिस्सा जो है वो तो चूंकि बैठा हुआ है तो वो चिपका हुआ है, एक तरीके से बोला जाए तो वो बिल्कुल फिक्स है घोड़े के साथ। लेकिन जब घोड़ा भागता है तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये पीछे की ओर भागता है, क्योंकि इसका बल फोर्स आगे की ओर लगता है, ये पीछे की ओर भागता है, इस वजह से इसको झटका सा लगता है, और इसी को बोलते हैं विश्राम का जड़त्व, ठीक। 4 नंबर, तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होगा। तो कार्बन का जो प्रतिरोध है तापमान की वृद्धि के साथ ये घटता है, ठीक है। 5 नंबर, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है देखिए सीबैक प्रभाव के सिद्धांत के ऊपर। नंबर 6, दूरदृष्टि दोष वाली आँख में, तो दूरदृष्टि दोष वाली जो आँख होती है वो उसमें देखिए होता क्या है कि रेटिना के पीछे प्रकाश किरण अभिसारित होती है। इस वजह से दूर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सही दिखाई देती हैं और नज़दीक की चीज़ें सही नहीं दिखाई देती हैं। 7 नंबर, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोका जा सके। अगर अधिक विद्युत आए तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूज तार टूट जाए और विद्युत जो है प्रभावित हो जाए, बाधित हो जाए। 8 नंबर, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक इनमें से है देखिए सी वाला Mg++, ठीक है। 9 नंबर, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से हम लोग करते हैं मिश्रण से पदार्थों का अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो देखिए यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक। 11, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादक है। इनमें से जो ऊर्जा का उत्पादक है वो है देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, निम्न में कौन एंजाइमों में से सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है। तो इनमें से जो वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है वो है रेनिन, ठीक है। 13, लार की प्रकृति कैसी होती है। देखिए लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14, देखिए कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। तो कैंसर से लड़ने के लिए जो जानवर उपयोगी है उसकी बात अगर हम करें तो वह देखिए तारा मछली यानी कि स्टारफिश, ठीक है। 15, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। तो उड़ने के लिए जो पंख होते हैं वो देखिए चमगादड़ के पास होते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ है? तो ISI यानी भारतीय इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय स्टैटिकल ऑफ इंडिया जो है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका जो ऑफिस है ये है कोलकाता में। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17, सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त बजट के शीर्ष में आती है क्या? तो इसके शीर्ष में जो आती है वो प्राप्ति पूंजी आती है। 18 देखते हैं, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है? तो इसके गुणांक का जो मान की अगर हम बात करें तो देखिए ये 1 हो जाएगा। 19, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? तो सबसे ज़्यादा जो शीतलन दर होगी वो हो जाएगा देखिए वाइट वाले का, क्योंकि ये ऊष्मा का जो है काफ़ी जल्दी रिलीज़ करता है अपने में से। ठीक है। 20 नंबर, किस आयोग ने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है? तो ये सुझाव प्रस्तुत किया देखिए चलैया आयोग ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 21, नैस्डैक की सूचना में स्थान पाने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो जो प्रथम भारतीय कंपनी की बात करें वो है देखिए इन्फोसिस। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 22, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये है भाई साहब देखिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित है। ये श्रीहरिकोटा का इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, कन्नड़ का आदि कवि कौन है? देखिए कन्नड़ का जो आदि कवि है वो पंपा है। कन्नड़ का आदि कवि महाकवि पंपा कन्नड़ के पहले बड़े कवि माने जाते हैं और इन्हीं को आदि कवि बोला जाता है। 24, मार्क टुली किस क्षेत्र के जुड़े रहे हैं? मार्क टुली, तो इनका रिलेशन रहा है देखिए समाचार पर्सन के रूप में। ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 25, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र है जिसके संस्थापक हैं? तो आनंद वन के संस्थापक है देखिए बाबा आमटे। ठीक है ना, तो ए करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर के निकट बाबा आमटे ने आनंद वन के कुष्ठ पुनर्वास केंद्र का स्थापना इन्होंने करा था। 26 देखते हैं, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर दी ड्राइंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है देखिए निर्मल हृदय के नाम से। 27, गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो ये गौतम बुद्ध की जो विशालतम प्रतिमा है ना, ये देखिए चीन में स्थापित है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 28, भारत की पहली महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी कौन है ये? तो देखिए ये हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29, भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला राजदूत जो बनी वो देखिए श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी यही बनी थी। ठीक है। 30, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है मिला हुआ है देखिए MG रामचंद्रन को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता तथा तमिल फिल्मों का प्रसिद्ध ये कलाकार निर्देशक MG रामचंद्र 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, MG रामचंद्रन। 31, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है देखिए ये बेंगलुरु में है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? वर्जिन एयरलाइंस जो है देखिए ये यूनाइटेड किंगडम्स का है, यानी कि इंग्लैंड का है। 33, मपूतो किस देश की राजधानी है? देखिए मपूतो जो है ना, मपूतो गाइस देखिए मोजाम्बिक की राजधानी है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 34 देखते हैं, सदस्य नहीं है G4 सदस्य कौन इनमें से नहीं है? देखिए इनमें जो G4 सदस्य नहीं है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। G4 की स्थापना 2005 में हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। G4 में कौन कौन है? जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है और इंडिया है। ठीक है, फिर से नाम सुन लीजिए, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया। जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया G4 सदस्य। ठीक है, आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है किसको? तो आंसुओं का द्वार के नाम जाना जाता है देखिए बाबुल मानदेव को। सी करेक्ट हो जाएगा। 36, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है वो देखिए गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना। ठीक। 37, ज्वार भित्ति क्या है? देखिए ज्वार भित्ति की अगर हम बात कर लें तो ज्वार भित्ति जो है ना, नदी के मुहाने पर उष्ण प्रभाव को ज्वार भित्ति कहते हैं। 38, निम्न में से किसे दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा की बात करें तो देखिए ये फिजी को कहा जाता है दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा। 39, निम्न में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो विद्या इको फ्रेंडली जो है देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है विद्या इको फ्रेंडली कहा जाता है। 40, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से जलोढ़ मिट्टी जो नहीं पाई जाती देखिए ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 41, कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनी है?
बेसाल्ट चट्टान के टूटने से देखिए काली मिट्टी हमारी यहाँ बनी हुई है, तो बी सही हो जाएगा। 42, भारत की सर्वाधिक बड़ी अफवाह वाली नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी अफवाह वाली नदी की अगर हम बात करें गाइस, ये है देखिए गंगा नदी, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 43, गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? देखिए गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। यह नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये होते हुए बहती है। 44, कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो ये कृष्णा या उसकी सहायक नदी पे जो परियोजना नहीं है वो है देखिए निजाम सागर बांध जो है ये उसके ऊपर नहीं है। निजाम सागर परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है। निजाम सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है और ये गोदावरी नदी के सहायक नदी मंजरी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है। 45, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश की जो इनमें से नदी नहीं है वो देखिए झेलम नहीं है, ए सही हो जाएगा। 46, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए शिकारी देवी अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो एंटीमनी का जो मुख्य उत्पादक है वो देखिए हिमाचल प्रदेश है, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 48, भारत की जलवायु कैसी है? देखिए भारत की जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो जलवायु है ना, देखिए उपोष्ण कटिबंधीय है ये, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 49, ताजमहल किसकी देख रेख में तैयार हुआ है? तो ताजमहल जो देखिए उस्ताद ईसा खां की देख रेख में ये तैयार हुआ है। ध्यान रखिए इस बात का, 1632 से 1654 के मध्य ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है। 50 नंबर, किसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो ये जो प्रारंभ हुआ था देखिए लॉर्ड मिंटो के टाइम में कलकत्ता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। 51, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है देखिए रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। 52, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है देखिए लॉर्ड एलनबरो को। ठीक है ना, बी हमारा सही हो जाएगा। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया। 53, कर्नाटक का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक के गांधी के नाम से देखिए हरदेकर मजम्पा जो है इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, कर्नाटक के गांधी। 54, प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया गया यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये मनाया गया था देखिए 16 अगस्त को, ये हमारा सही हो जाएगा। जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग की अस्वीकार कर दिया तब पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष करवाही दिवस के रूप में मनाने का इसने घोषणा किया था। 55, कौन यहाँ पे बेमेल है? मैच कौन सा नहीं कर रहा है यहाँ पे ये बताना है। देखिए इनमें जो बेमेल की बात करें तो देखिए खेड़ा आंदोलन 1917 ये बेमेल है। खेड़ा का आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था जो गुजरात में 1918 में हुआ था। 1917 चंपारण से रिलेटेड हो जाएगा। 56, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिसका अगस्त 2020 में निधन हो गया? तो ये जो है कहा जाता है देखिए डॉक्टर पद्मावती अय्यर को, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 57, क्वाड का विदेश मंत्री का सम्मेलन अक्टूबर में कहाँ हुआ? तो इसका सम्मेलन हुआ था देखिए जापान में, सी सही हो जाएगा। 58, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान की अगर हम बात करें देखिए ये 9वां स्थान है, बी करेक्ट हो जाएगा। 59, फ्यूहर उपाधि किसे दी गई थी? तो फ्यूहर की उपाधि जो है अगर हम बात करें तो फ्यूहर की जो उपाधि है ये दिया गया है हिटलर को। ठीक है, फ्यूहर इसकी उपाधि हिटलर को दी गई है। 60, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है देखिए गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक, इसी का उपनाम है गाजी मलिक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक का उपनाम है गाजी मलिक, यही तुगलक वंश का संस्थापक था। 61, कौन सा जोड़ा यहाँ सुमेलित है? यहाँ जो सुमेलित जोड़ा है वो देखिए तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीक के द्वारा ये बिल्कुल ही सुमेलित है। ठीक है, 1398 में इसने ये लिखा था, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है। 62 देखते हैं, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जिस विदेशी लेखक ने लिखा है उसका नाम है नूनीज, ये हमारा सही हो जाएगा। पुर्तगाल का ये यात्री था फर्नाओ नूनीज इसका पूरा नाम था और ये विजयनगर शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। 63, निम्न में से कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है देखिए पांडव वेल्लूर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। पांडव वंश की राजधानी तमिलनाडु का मदुरै था, ना कि वेल्लोर। ठीक है, बाकी सारे मैच्ड हैं। 64,
पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक जो हैं देखिए वल्लभाचार्य हैं, तो डी सही हो जाएगा। 65 रुपए के नाम से सिक्के को किस शासक ने जारी किया था? तो रुपए के नाम से जो सिक्के को जारी किया था वो शेरशाह सूरी था, सी सही हो जाएगा यहाँ। 66 देखिए वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया, किसने इसके पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो इसके पथ प्रदर्शक का कार्य किया था देखिए अब्दुल मनीद ने, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा और जोमोरिन इसका वेलकम किया था। 67 चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद पर उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है, फोर्थ पिलर जो बोला जाता है ये जो है देखिए ये प्रेस को बोला जाता है, ठीक है। हमारे 3 पिलर पहले से है, विकासशील देश, मैंने यहाँ गलती बोल दिया, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये हमारे 3 पिलर्स होते हैं और फोर्थ पिलर जो है प्रेस को कहा जाता है। 68 संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोक समाध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये जो निर्णायक मत का जो अधिकार प्राप्त होता है इसको आर्टिकल 100 के द्वारा ये दिया गया है कि अगर दोनों ही तरफ से अगर मतलब बोलते हैं ना अगर टाई हो जाए, वोटिंग में टाई हो जाए तो ये डिसाइडर वोट डालेगा। 69 किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सर्वाधिक 29 बार अध्यादेश जारी किया गया है? तो सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किया गया देखिए फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में। 70 यूपीएससी के एक अध्यक्ष और कितने सदस्य निर्धारित हैं? तो यूपीएससी के देखिए टोटल एक अध्यक्ष और 10 सदस्य निर्धारित हैं, यानी टोटल 11 हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 315 के आधार पर संघ या लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान यहाँ पे है और आर्टिकल 316 के आधार पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, साथ ही सदस्यों की कुल संख्या का भी निर्णय राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। 71 हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाले देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है देखिए हरियाणा। कब इसका गठन हुआ? 1966 में। 72 मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो इसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है देखिए निम्न सदन यानी कि लोकसभा का 15%, साफ साफ बात है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद वहीं से बनेंगे, ठीक है। 73 किस संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान का किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो ये निर्धारित किया गया है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा पुनर्स्थापित किया गया कि संसद को संविधान का किसी भाग के संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। 74 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये इन्होंने निर्णय दिया था देखिए वेरुवाडी वाद में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। ये 1960 में आया था वेरुवाडी वाद, तो इसी में इन्होंने बोला था सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 75 चुनाव सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये जो गठन किया गया था देखिए दिनेश गोस्वामी आयोग गठन किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में देखिए कुल मिला के 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 77 किस आयोग ने लोकपाल के गठन के लिए किए जाने की सिफारिश की है? तो ये किया था देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 78 किस अनुच्छेद के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो ये बना सकता है देखिए 249 के तहत। 79 एक धन का तीसरा और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2,882 रुपये और 3,456 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए इसके मूलधन की बात करें तो ये 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 80 संविधान के किस भाग से यह ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो ये ज्ञात जो हमें होता है गाइज, ये होता है देखिए भाग 3 से, सी सही हो जाएगा। 81 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को किसने नियुक्त किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को जो नियुक्त किया था वो गवर्नर जनरल ने किया था, ठीक है, उस समय तो प्रेसिडेंट थे नहीं, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके बताइए, ठीक है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस शख्स है वो। चलिए 82 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे? तो ये प्राप्त हुआ था गाइस जेनिफर डार्डना को। 83 वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष करेंट टाइम में रेखा शर्मा जी हैं, ए हमारा सही हो जाएगा। 84 देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के आधार पर कच्चे इस्पात का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो रैंक है वो 2nd नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो भारत जो है ये 2nd है और चीन जो है वर्ल्ड में 1st है। 85 अक्टूबर 2019 में किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है देखिए PGCIL को, ए हमारा यहाँ
सही हो जाएगा। 86 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए ये शिखर सम्मेलन जो है गाइज, इसकी अगर हम बात करें ये ब्राज़ील में हुआ है। 87 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 88 देखते हैं, भारतीय भेषज संहिता को मान्यता पहली बार किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये मान्यता प्रदान किया गया देखिए अफगानिस्तान के द्वारा, सी सही हो जाएगा। 89 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें और जरूर सॉल्व करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। 90 बोगनविले की स्वतंत्रता के लिए नवंबर-दिसंबर में जनमत संग्रह करवाया गया, इस क्षेत्र पर वर्तमान में किसका नियंत्रण है? तो इस क्षेत्र पर वर्तमान में देखिए पापुआ न्यू गिनी का नियंत्रण है, तो सी सही हो जाएगा। 91 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये इसका समापन अभी हुआ देखिए कजाकिस्तान में, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 विजडन इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए स्मृति मंदाना को, ए सही हो जाएगा। 93 आरबीआई का रिपोर्ट अक्टूबर 2020 के आधार पर 2020-21 में भारत का जीडीपी कितना % रहने का अनुमान है? तो भारत का जो जीडीपी है देखिए यहाँ पे -9.5% रहने का अनुमान है। वेल ये 2020 का डाटा है, 2021 में जो है ये डाटा माइनस में नहीं है, प्लस में है। 94 युग पुरुष भारत रत्न अटल जी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है देखिए रमेश पोखरियाल निशंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आने के भरपूर चांसेस हैं इसके। 95 वृत्ताकार परिधि में हाथी किस राज्य का प्रतीक चिन्ह अगस्त 2020 में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है देखिए झारखंड राज्य के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 96 भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण करने वाला विश्व का देश का किस स्थान पर है? तो ये जो है देखिए इंडिया 4th पोजीशन पे आ गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला भारत अमेरिका, रूस और जर्मनी के बाद चौथा देश बन गया है। 97 किस देश ने हाल ही में जारी नए नक्शे में भारत के काला पानी को अपना क्षेत्र दिखलाया है? तो ऐसा जो है नेपाल ने करा है, सी सही हो जाएगा। 98 दो संख्याओं का योग 216 तथा उनका मौसा यानी महत्तम समापवर्तक 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? तो ऐसी संख्याओं के देखिए 2 जोड़े होंगे, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 99 देखते हैं, 99 है हमारा देखिए 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्रण अनुपात क्या होगा? तो इसके मिश्रण अनुपात की बात करें तो देखिए 2:1 हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए सबसे बड़ी संख्या गाइज 30 हो जाएगी। तो गाइज ये था आज का हमारा सेट 2 से 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा, जो कि टोटल बीपी एसएससी पैटर्न पे जो है आधारित है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। हमारे द्वारा ये प्रयास अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।